अहबाब मोहब्बत जी मर्तबत सामाईन किराम हो गया था। मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत उलमाए अहले सुन्नत ज़ेब मस्जिद सदारत हजरत किबला साहिबजादा पीर सैयद मुदस्सिर शरीफ शाह साहिब जीदा मजदूहू आप भी तशरीफ फरमाने और जनाब और स्टेज ते इलाका भर दे उलमा तशरीफ फरमाने। मैं सब दे अस्माए गिरामी तो वाकिफ नहीं, यकीनन ज़रूर मैं असूल बरकत वास्ते जिक्र करदा इज़्ज़त माँ पैकर इखलास व मोहब्बत मुरब्बी व मुशफ़क़ आले सुन्नत मेरे बड़े भाई हज़रत किबला अल्लामा कारी मुफ्ती मोहम्मद इनामुल हक साहिब ज़ीदा मजदूहू आप भी तशरीफ फरमा। अल्लाह सब नूं दुनिया व आखिरत दियां दायमी भलाइयां नसीब फरमाए। बिलखसूस अज दी इस खूबसूरत बज़म दे मेज़बान इज़्ज़त माब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहिब उन्होंने इस खूबसूरत बज़म का इनेकाद किया। दुआ गो करीम मालिक उन्होंने बरकत कसीर अता फरमाए। इतने कोई तकरीर का जरा माहौल में नज़र नहीं आ रहा, एक तो डिस्टर्बिंग है, एक एक बंदा उठ के जा रहा दाएं बाएं सज्जे खब्बे, इंज नहीं होना बच्चे। अब बच्चे हिलना भी नहीं पुत, तुसी किबला गोडियां तो हथ लाने। अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे, अल्लाह सलामत रखे। गुफ्तगू बिला तमीद शुरू। मैं बहुत लंबा आवाज नहीं करना, दो चार गल्लां तुहाडे नाल करन दा मैं इरादा रखना जो शाऊर हुक्म दिता। इंशाअल्लाह इससे तनाजुर चंद बातां अर्ज हो जाणगियां। अल्लाह वहदहू ला शरीक दा एक करोड़ हाफज ले कि अल्लाह ने मैनू और तुसानू इंसान बनाया। मेरे अल तकना जी बिल्कुल नहीं, मेहरबानी तुहाडी शफकत। मैं तुहाडा मेहमान हाँ, मैं तकरीर ही भुल जाना। हुण तुसीं मेरी वल्ल वेखना, सिर्फ मेरी ज़ियारत करनी। अल्लाह वहदहू ला शरीक दा करोड़ हाफजल शुक्र रहमत कि करीम मालिक ने मैनू और तुसानू इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया और फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कामिल सुन्नी गुलाम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तुहाडे सामने खूबसूरत आयत की बात तिलावत करने दा शरफ हासिल किया। कुरान मुकद्दस ने इस खूबसूरत और पाकीज़ा ज़ाब्ते नूं बड़ी वज़ाहत नाल बयान किया। आले सुन्नत व जमात दा नजरिया कि जिस तरह मेरे नबी तमाम नबियों चों अफसलो आला, इस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि नबीना व आलिहि वसल्लम दे सहाबा तमाम नबियों दे सहाबा चों अफसलो आला। जिस तरह मेरे नबी दी जात तमाम नबियों दी जात चों अफसलो आला, इस तरह मेरे नबी रहमत आका नेमत दी अज़वाज तमाम नबियों दी अज़वाज चों अफसलो आला। जिस तरह मेरे नबी दी जात तमाम नबियों दी जात चों अफसलो आला, इस तरह मेरे नबी दी बनात बेटियां तमाम नबियों दी बनात चों अफसलो आला। जिस तरह मेरे नबी दी जात तमाम नबियों दी जात चों अफसलो आला, इस तरह निस्बत मुस्तफा दी वजह तो हजूर दी उम्मत भी तमाम नबियों दी उम्मतां विचों अफसलो आला। सुभान अल्लाह। तुसी भी गोडियां तो हथ लाओ, जवान आदमी हो, बुजुर्ग तुसी भी किबला लाओ। तुसी पार्क च बैठे उधर नहीं वेखना यार, मेहरबानी करो, मेहरबानी। बार बार अच्छा नहीं लग रहा, तुसी ये दी को थोड़ी जी कम करो। आले सुन्नत व जमात दा खूबसूरत नजरिया कि मेरे करीम आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निस्बत हजूर दे सहाबा भी आला, हजूर दी उम्मत भी आला। और इस उम्मत की इज्जत वजाहत कमाल शान बुलंदी, इस उम्मत की फजीलत की वजह फजीलत ज़ाते मुस्तफा, अल्लाह ने इस उम्मत को इज्जत वजाहत व कमाल बुलंदी और शान सिर्फ निस्बत मुस्तफा की वजह तो अता की थी। और अल्लाह ने इस उम्मत को कुरान इस खूबसूरत जनाब तारुफ नाल बयान किया। फरमाया कि उम्मत खैर है, तमाम उम्मतां विचों अफसलो आला है। अच्छा, इस उम्मत की बुलंदी अमाल की वजह तो नहीं, इस उम्मत की बुलंदी का राज ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा मौलवी पीर कारी हाफिज ने। इस उम्मत की बुलंदी का यह भी राज नहीं कि कोई बहुत ज्यादा डॉक्टर ने, बल्कि अल्लाह ने इस उम्मत को इज्जत कमाल वजाहत आमाल की वजह तो नहीं, बल्कि अल्लाह ने इज्जत भी आमीना दे लाल की वजह तो अता फरमा दी। सब तो अल्लाह उम्मत अफसल उम्मत ते वजह की है निस्बत मुस्तफा। इदा मतलब है 14 सदियां बाद अज किसी मुसलमान वेड़े च पैदा बच्चा होए
ते 14 सदियां बाद कलमा तैयबा पढ़ने तो बाद ओदी मां मुसलमान बाप मुसलमान ते कुरान 14 सदियां बाद उस बच्चे को इज्जत की दे रहा है। फरमाया दी निस्बत क्योंकि मेरे नबी नाल है, ये उम्मत खैर है। 14 सदियां बाद जिदी निस्बत मेरे नबी नाल कायम हो जाए वो तो उम्मतां विचों आला हो गया। ते 14 सदियां तो जिहड़ा अबू बकर नबी दे नाल सुता होया ओ मेरे नबी दी जमात सहाबा, ओ मेरे नबी दे खूबसूरत जमात अहले बैत जिन्हां दी निस्बत कामिला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जुड़ गई। अगर मेरी इज्जत हजूर दी वजह तो है ते जिन्हां कलमा मेरे नबी दे सामने पढ़िया, जिन्हां दी तरबियत मेरे नबी ने की थी, जिन्हां दे उस्ताद मेरे करीम नबी सन, खास जमात सहाबा होण, खास जमात अहले बैत होण, अल्लाह ने उन्हां नूं भी इज्जत वजाहत कमाल बुलंदी निस्बत मुस्तफा दी वजह तो अता फरमा देती हुई है। तकरीर अद्धी हो गई है, अद्धी कौन सुन लो। तेरी मेरी इज्जत दा राज जाते मुस्तफा, मकाम जाते मुस्तफा दी वजह तो, और आम मकाम नहीं। 5 खासे इस उम्मत ने सब तो पहला तारदारे खत्म नबूवत ने इरशाद फरमाया पिछलियां जिन्नियां भी उम्मतां सन अगर छोटा गुनाह कर दिया सन ते मत्थे ते लिखिया जांदा सी, अगर बड़ा गुनाह करन ते शक्लां तब्दील हो जान। लेकिन अज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती दी वारी आई। अज केड़ा गुनाह है जिहड़ा मुसलमान कौम ने छड्डा होवे, लेकिन चेहरा नहीं बदलिया, लेकिन शक्ल नहीं बदली। क्यों? अल्लाह वजह कहवे फरमाया इज्जत भी मिली तो निस्बत मुस्तफा दी वजह तो मिली। तेरे मेरे चेहरे सलामत इस वजह तो नहीं ने कि असा को बहुत बड़े निमाजी हां, बल्कि तेरे मेरे चेहरे सलामत ने उस पाकीज़ा रहमत दा सदका जिदा कमाल है वमार सल्लका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजूर दी रहमत दे सबब अल्लाह ने मेरे और तेरे ते गुनाह ते पर्दा डालिया। दूसरी वजह डिस्कस करना चाहना, पिछलियां कौमां अल्लाह ने हर उम्मत दा ऐब कुरान च बयान किया, हर उम्मत दे गुनाह कुरान च बयान किए। पर जदों मेरे नबी तारदारे खत्मे नबूवत दी उम्मत दी वारी आई, साबका उम्मतां च, साबका नबियां च, साबका नबियां दी किताबां च, तौरात च भी मेरे नबी दी उम्मत दी शान, ज़बूर च भी मेरे नबी दी उम्मत दी शान, इंजील च भी मेरे नबी दी शान। क्यों? फरमाया मुस्तफा जिस तरह तुसा आला हो तुहाडी निस्बत दी वजह तो मैं रब ने तुहाडी उम्मत को भी आला बना देता होया है। तीसरी वजह डिस्कस करना चाहना, ना कोई तुराब दा हाफिज, सबका उम्मतां च कोई तुराब दा हाफिज नहीं, कोई सबूर दा हाफिज नहीं सवाए उस नबी तो, कोई इंजील दा हाफिज नहीं। पर जदों मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत दी वारी आई, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह ने खास इज्जत तो इस उम्मत को नवाजिया और वो इज्जत की है। फरमाया प्यारे तेरी निस्बत की वजह तो क़यामत तक जेड़ा तुहाडा मुसलमान उम्मती होएगा, फरमाया हर गली च हाफिज मिल जाएगा। तब तक के तुराब दा हाफिज कोई नहीं, पर खारियां च गिन लो तो तुसी गिन नहीं सकते कुरान दे हाफिज कितने ने। पूरी दुनिया च कुरान दा हाफिज नजर आएगा। वजह की है? अल्लाह ने ये इज्जत भी निस्बत मुस्तफा दी वजह तो उम्मत अता फरमा दी। ठीक है जनाब। चौथी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर फरमाया, किसी नबी ये गल नहीं की थी। तारदारे खत्मे नबूवत ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत इन्नका इंतज़रहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा। अल्लाह दे प्यारे नबी जनाब नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत वास्ते बद्दुआ की थी, अल्लाह जेड़े चंगे चंगे ने ठीक है बाकियां दा बेड़ा गर्क कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ की थी। पर जदों मेरे नबी तारदारे खत्मे नबूवत दी उम्मत दी वारी आई, सरकार जानदे सन मेरी उम्मत दी कसरत गुनाहगार होएगी। फिर मेरे नबी तारदारे कायनात अपने रब दी बारगाह च अर्ज की थी, अल्लाह जिन्ने गुनाहगार ने तेरे, जिन्ने नेकोकार ने तेरे, और गुनाहगारां नूं मेरे सदके तू माफ फरमा देना। ठीक है। पंजवीं वजह डिस्कस करना चाहना, अल्लाह जज़ाए खैर, शाबाश, अल्लाह आपको जज़ाए। पंजवीं वजह तो तकरीर समझ आ रही, कोई नहीं आ रही, चलो बस यही बड़ा। तारदारे खत्मे नबूवत आका नेमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दा कमाल मेरे नबी अलैहिस्सलाम। अगला छठवीं बात सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा बनी इसराइल दी नबियां दी तरह होंगे। सारे हजूर दे उम्मत ही बैठे हो तो फिर थोड़ी जी सुभान अल्लाह तो फीस भी ले ला। हुण तो यह भी डर आउंदा कुछ हो ना जावे तुहानू। फिर प्याना सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा बनी इसराइल दे नबियां दी तरह, क्योंकि महीना गौस पाक दा ते गल याद आ गई। पीरे पीरा मीरे मीरा महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी किंदीले नूरानी अशैख अब्दुल कादिर चिलानी अल हसनी वल हुसैनी
आप जो कुर्दिस्तान दे ईसाइयां कोल गए थे, ईसाई ने आख्या रुको जनाब, ਤੁਹਾਡੇ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत दे उलमा बनी इसराइल दी नबियां दी तरह ने, ते ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੱਠੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਗੌਸ ਪਾਕ ਆਖਿਆ ਇਹ ਭਲਾ ਕੋ ਕੰਮ ਹੈ, चलो ले जाओ हदत पीरे पीरा मीरे मीरा महबूबे सुभानी कुतुब रब्बानी। आपने फरमाया चलो भी मैं मुस्तफा करीम दा शहजादा हजूर दा उम्मती, मैं मुर्दा जिंदा करांगा। एक मुर्दे दी कब्र ते चले गए, इन्हां आख्या इस मुर्दे नु जिंदा करो। अल्लाह दे प्यारे वली पीरे पीरा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया कम बेइज्जती खड़ा हो, तेन वली दा पुत्र बुलांदा है। अल्लाह मुर्दे होरी बात जदों खड़े होए उन्हां दी क्योंकि कमिटमेंट होई सी, अगर तुसी मुर्दा जिंदा करोगे ते असी कलमा पढ़ांगे। मुर्दा जिंदा हो गया, ये हजूर दी उम्मत दी शान डिस्कस हो रही है। मुर्दा जिंदा हो गया, फरमाया ओ भाई कलमा पढ़ो। की पढ़ो? कलमा। पुत्तो इत्थे बैठ जा, कलमा पढ़ो। ठीक हो गया, जदों कलमा पढ़िया ना, अल्लाहु अकबर, ते उन्हें एक बच्चा लियांदा। उन्हें कहा हजूर इस बच्चे ने तो दुआ दिओ ना। हजूर गौसे पाक पीरे पीरे फरमाया जिवें क़यामत तक मेरा ना सलामत रहना है, गर्दन ते हथ रख के उस बच्चे दे दुआ दे के फरमाया एदा भी ना सलामत रहना है। जान दियो बच्चा कौन है? जिदी गर्दन ते हथ रख के पीरे पीरा दुआ दी सी, उस बच्चे का नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी। और हिकमत बड़ी बात है वे कि हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी दा विसाल चारपाई थी होया। एक दिन किसी बंदे ने आख्या जनाब तुसी इतने बड़े कामिल जनाब जंगजू हो ते इतने चंगा कीतियां ते किसी मैदान में तुहानू शहादत नसीब नहीं हुई, अर्श की वजह तुसी इस जगह ते तुहानू शहादत जनाब मौत आ रही है। हजरत जनाब सलाहुद्दीन अय्यूबी दा तारीखी जुमला सी, फरमाया वजह एक ही है, जिस गर्दन ते अब्दुल कादिर जिलानी दा हाथ लगे होवे किसी कुत्ते दी तलवार और गर्दन काट नहीं सकती। हजूर फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा बैक पलटिए, बनी इसराइल दी नबियां दी तरह ने, इस उम्मत दा खास है। चलो मैं अगली एक और बात डिस्कस करना। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब तो ज्यादा आंसू हजूर ने बहाए ने ना, ते अपनी उम्मत दे गम विच बहाए ने। قال ليس من يؤمن الا ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم امته غدوة عشية فيعرفهم بسيماهم। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त तुहाडी तवज्जो सजे कबे ना बंदे फिर आंदे ने मौलना के वजह है जदों हजूर दी महफिल च आईए तवज्जो मालकां होनी चाहिए है, तवज्जो हदीस पाक अल होवे, तवज्जो अपनी गपशप होवे ते ओ आदाब महफिल दे खिलाफ है। इस वक्त भी मैनू नहीं पता की टाइम हो गया है, लेकिन हजरत सईद बिन मुसय्यब के हवाले नाल रवायत फरमाया क़ाल लैसा मिन युमिनु इल्ला व युरदु अला नबी सल्लम उम्मतुहु गदुवतल अशियतल फयअरिफुहुम बिसीमाहुम। फरमाया हजूर इस वक्त भी अपने उम्मतियों नु चेहरे तो देख रहे ने ये कौन है। और दूसरा काम हजूर अपनी उम्मत दे आमाल दा मुशाहदा कर रहे हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजरी क्या खूबसूरत गल की थी, फरमाया मेरे नबी खालिक दे भी गवाह ने मखलूक दे भी गवाह ने। फर्क है, फरमाया मेरा मुस्तफा खालिक दी तौहीद दा गवाह और मखलूक दे अमाल दा गवाह। तारदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल की सुना रहे सा, मेरे नबी सब तो ज्यादा अगर कोई दुख गम और आंसू मेरे नबी दी आंखां च निकले ने उम्मत दी वजह तो निकले ने। सब तो ज्यादा दुआवां हजूर ने कीतियां ने उम्मत वास्ते कीतियां ने। सब तो ज्यादा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर दुआ की थी तो उस उम्मत वास्ते की थी। आओ एक हदीस शरीफ सुनने आ, मैं सुनाना तुसा मेहरबानी फरमाओ। नबी पाक दी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा, समझ ना भी आवे सुभान अल्लाह कह लिया जे हलाल दियां दी बेबे हज़रत सिद्दीक़ा कायनात, सिद्दीक बाप दी सिद्दीक़ा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी जनाब आयशा सिद्दीक़ा। नबी पाक ताजदार कायनात दी बारगाह च अर्ज़ कीती हजूर मैं तुहाडी ज़ौजा कदे कुछ नहीं मंगया, कदे कुछ नहीं मंगया, जे अज कुछ मंगा ते अता कर दोगे। मेरे नबी ने फरमाया आयशा तेरा मेरा वादा, तू मंग मैं अता कर देंगा। तुहाडा की ख्याल है आयशा पाक की मंगया होना? अर्ज की अम्मा जी आयशा हजूर मैं एक अर्ज करना चाहनी हां, जो तलब करा मिल जाएगा जो मंगा। सरकार ने फरमाया आयशा बोल। हजूर फिर मेरी खैर नहीं मंग देंदे? इन मेरे नबी हाथ उठाए, अल्लाह मेरी आयशा दी खैर, अल्लाह मेरी आयशा दे दर्जे बुलंद, अल्लाह मेरी आयशा दे दर्जे बुलंद, अल्लाह मेरी आयशा दी खैर। बार बार हजूर अम्मा जी आयशा पाक से दुआ कर देने। हजूर बार बार क्यों कीती? एक बारी कर देनी सी। फरमाया मैनू पता है क़यामत तक कई बोलियां जमना सी। हजूर अम्मा आयशा दी खैर मंग के जमाने नु दस्या जिदी खैर मुस्तफा मंगे ना वो मोमिना दी मां आयशा है। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ा कायनात बार बार ताजदार कायनात ने फरमाया अल्लाह मेरी आयशा दी खैर, अल्लाह मेरी आयशा दे दर्जे बुलंद कर, अल्लाह मेरी आयशा नु जन्नत दे बाला खाने नसीब फरमा। सरकार दुआ की थी मस्जिद चले गए। अबू बकर पाक यार गारे मुस्तफा
मिजाज शनासाए नबूवत, अस्दक़ुस सादिकीन, सय्यदुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा बिला फस्ल, इमाम सहाबा व अहले बैत, सय्यदना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अपनी बेटी दे वेड़े आए। फरमाया बेटी आयशा सच्ची दस अज तू बड़ी राजी है। बेटी हुण जनाब तुसी तां ध्यान करो, बेटी आयशा तू बड़ी राजी है, बेटी आयशा तू बड़ी खुश है, बेटी आयशा अज की वजह है तेरी तबीयत च बड़ी खुशी आ गई। अम्मा जी आयशा सिद्दीका जिहड़ा जवाब दिता ना तबीयत होवे ते बोलना, फरमाया बाबा दसो मैं क्यों ना खुश होवां जी खैर मुस्तफा मंगे। सुभान अल्लाह। मैं क्यों ना राजी होवां जी खैर मुस्तफा मंगे। अल्लाह तुहानू भी जज़ाए खैर दे, बस अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मैं क्यों ना खैर मंगा कि जिदी जनाब मैं क्यों ना खुश होवां जी खैर ताजदारे खत्म नबूवत मंगण ते मैं तो खुश तावां कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी खैर तलब की थी। अचानक मेरे नबी तशरीफ ले आए, बस ओ मेरे भाई राजी रहना मेरे थे। ताजदारे खत्म नबूवत ते इरशाद आ ए फरमाया, ऐ मेरी ज़ौजा आयशा आज तेरे दी तबीयत बदली है। आयशा आज तू बड़ी राजी है, आयशा आज तेरी तबीयत च बड़ी खुशी है। अर्ज कीती ज़हरा दे बाबा मैं राजी क्यों ना होवां, आज तुसी मेरी खैर मंग दी थी। ओ भाई मैं तेरा मेहमान हां, अगले जुमले नु सुन या ना सुन तेरा मसला। खत्म नबूवत आका ने मत इरशाद फरमाया, सोच आयशा जेड़ी दुआ मैं मुस्तफा ने एक बारी तेरे वास्ते मंगी है, ये दुआ देने च एक बारी नहीं बल्कि एक देने 70 बारी आदि गुनाहगार उम्मत वास्ते मंग लई। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी उम्मत दी खैर, अल्लाह मेरी उम्मत दी खैर, अल्लाह मेरी उम्मत तो जन्नत दे बाला खाने, अल्लाह मेरी उम्मत तो सलामत रखो। नाल ही मैं एक हदीस और सुनाना चाहना। ताजदारे खत्म नबूवत आका नेमत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो सवाब होएगा। सल्लल्लाहु अला नबीना व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाया मेरी उम्मत आम नहीं है, कल क़यामत दा दिन होएगा, टोटल उम्मतां 70 होणगियां। आज तो तुहाडी इज़्ज़त नूं डिस्कस कर रहे हैं ना, सुनो टोटल उम्मतां 70। ताजदारे खत्म नबूवत ने फरमाया सब तो ज्यादा मेरी उम्मत होएगी। फिर फरमाया सब तो पहले हिसाब भी मेरी उम्मत दा होएगा। तुसी सच्ची दसो 50,000 साल का दिहाड़ा उत्थे तो एक मिनट कढ़ना औखा है, ते बंदे उड़ीकदे होणगे भी छेती हिसाब होवे, को पता लगे जाना किहड़े पासे। सब तो पहले ताजदारे खत्म नबूवत ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत की तादाद टोटल उम्मतां 70 होणगियां, सब तो ज्यादा तादाद मेरी उम्मत की होएगी, सब तो ज्यादा सफा मेरी उम्मत दी होणगियां, सब तो पहले हिसाब मेरी उम्मत दा होएगा। हुण भी कोशिश कर लेना, सब तो पहले हिसाब मेरी उम्मत दा होएगा, सब तो ज्यादा चेहरे मेरी उम्मत दे चमकणगे। फिर फरमाया मैं मुस्तफा दसदा सब तो पहले जन्नत च भी मेरी उम्मत जाएगी। सुभान अल्लाह। टोटल उम्मत 70, सब तो पहले हिसाब मेरी उम्मत दा सरकार फरमाया, सब तो ज्यादा कसरत मेरी उम्मत दी होएगी, सब तो पहले जन्नत च मेरी उम्मत जाएगी। क्या कहने भाई, नबी पाक ताजदारे खत्म नबूवत दे गुलाम हजूर फरमाते ने मेरी उम्मत जन्नत जाएगी, सब तो पहले हिसाब मेरी उम्मत दा होएगा। सज्जे खबे जे तुसी ना वेखो तो मैं तुहानू दसदा फिर सब तो पहले हिसाब किदा होना है। मेरे नबी दे सहाबा ने अर्ज की हजूर सब तो पहले हिसाब किदा होएगा। फरमाया यारे गार दा। सब तो पहले हिसाब मेरी उम्मत सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा होएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब तो पहले मेरी उम्मत ही रब दी जन्नत जाएगी। हक बन के साहब अर्ज की हजूर जदों सब तो पहले तुहाडी उम्मत जाएगी ते सब तो ज्यादा 70 उम्मतां होणगियां ते सब तो ज्यादा उम्मत भी तुहाडी होएगी, ते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रश च तुहाडे नाल मुलाकात किस तरह होएगी। मेरे नबी खत्म नबूवत आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया 3 जगह होणगियां। पहली जगह फरमाया तरफ पुल सरात औखी थां है, सरकार फरमाते ने मेरे उम्मती लंघदे होणगे मैं नबी उत्थे होवांगा। दूसरी जगह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दूसरी जगह मिसाम तराजू जिथे मेरे गुलामां दियां नेकियां तुलदियां होणगियां औखी थां है, हजूर आंदे ने मैं उत्थे होवांगा। तीसरी जगह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हौज़ कौसर मैं अपनी उम्मत दे अपने उम्मतियां नु अपने हत्थां नाल जामे कौसर पिलावांगा। सच्ची दस होए जदों पुल सरात ते खलोते हजूर होणगे लंघण दी चस नहीं आएगी, फसना किसे होर ने, पर जिदी तवज्जो चेहरा रसूल दी तरफ होई ना दस होए इत्थे ते गोली होवे ते बंदे ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत है सीना चौड़ा करके अपना छलनी करवा लेंदे ने। सच जदों पुल सलाम तो गुजरा होएगा तो गुजरना होएगा ते सामने होएगा शम दा नाना नबी कैसा लुत्फ होएगा। सरकार इरशाद व सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मती कई बंदे गुनाहगार भी होणगे पर मेरी मोहब्बत दा शौक मेरी ज़ियारत दा शौक ऐसा होएगा। फरमाया जदों पुल सलाम तो लंघ जाणगे पता लगेगा लंघ भी गए। दूसरी जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मीज़ान तराजू औखी थां औखी जगह
सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तराजू जिथे नेकियां तुलदियां होणगियां मैं मुस्तफा उत्थे होवांगा। मैं ये बड़ी लंबी जी गुफ्तगू हो जानी सी अगर इनू डिस्कस करता थे। मैं उनको के जल्दी जा रहा। नबी पाक ताजदार कायनात फरमाया तीसरी जगह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तीसरी जगह हौज कौसर। मैं अपने हत्थां नाल आदे गुलामां नूं जामे कौसर पिलावांगा। दसो यार इस उम्मत दी शान नहीं, एक कमाल नहीं। चलो हदीस तकरीर दा आखिरी हिस्सा बिल्कुल करीब आके गल खत्म हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ताजदार खत्म नबूवत आका नेमत सब पढ़ो अगर जबान होवे जनाब मुहम्मद मेरे आला हजरत अल्लामा वाला औलाद के अंदर इस रिवायत को नकल किया। फरमाया हुजूर अगर अलम नशरह लक सदरक व वदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक ए उलमा मौजूद ने तुसी घर जाके इस आयत दी तफसीर पढ़ना। फरमाया सोहणिया क्या तुहाडा बोझ उतार नहीं दिता जिन्हें तुहाडी कमर तोड़ दसो हुजूर ते बोझ केड़ा सी। इत्थे कई मुफस्सिरीन कराम ने कलाम किया पर सब तो ज्यादा अगर कोई मुस्तफा करीम दी पुश्त ते बोझ सी ते उम्मत दा गम सी। हजूर उम्र की तकलीफ महसूस करते सन क्योंकि मेरे नबी जानते सन मेरी उम्मत का की बनेगा। और नबी पाक ताजदार कायनात के सामने साहबा ने अर्ज की थी ना हजूर साडियां उम्रां तुमरां थोड़ियां इबादत थोड़ी ते पिछलियां कौमां 1000 साल इबादत की थी साडा की बनेगा। ताजदार कायनात जब अपनी उम्मत के हवाल ते अपनी पिछलियां साबका उम्मतां ते फिर अपनी उम्मत ए बहुत सी नबी पाक के वजूद ताहिर व अतहर थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा फरमाया सहाबा मुबारक होवे अल्लाह ने मेरी उम्मत को एक रात दी ओदा नाम लैलतुल कदर है। फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती एक रात लैलतुल कदर दी जाके अल्लाह दी इबादत करेगा पिछलियां कौमां दी 1000 साल दी एक पासे साडी एक रात एक पासे। पिछलियां ये बहुत सी जाते रसूल थे तमाम तफसीरां च लिखिया पिछलियां कौमां हाथ कोलों गुनाह होया हाथ कटना पैगा। ये बहुत सी मेरे रसूल ते मेरी उम्मत दा की बनेगा। आवाज़ कुदरत आई प्यारे पिछलियां कौमां वास्ते हुक्म सी हाथ कोलों गुनाह होवे ते हाथ कटना पैगा। अगर जबान कोलों गुनाह होवे ते जबान कटना पैगा। अगर हाथ कोलों गुनाह होवे ते हाथ कटना पैगा। सोच पर जदों मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला नबीना व अलैहि वसल्लम कैफियत परेशानी हुई फरमाया प्यारे अपनी उम्मत दा गम ना करो। क्या फरमाया जिदे हाथ कोलों गुनाह होवे हाथ कटना नहीं पैगा पैर कोलों गुनाह होवे पैर कटना नहीं पैगा जबान कोलों गुनाह होवे जबान कटनी नहीं पैगी। क्या फरमाया मरन तो एक लम्हा पहले भी तुहाडा उम्मती तौबा करे मैं कबूल करके जन्नत अता फरमा दे। ये बोर्ड सी जाते रसूल थे पिछलियां उम्मतां दी कुर्बानी दा स्टाइल बड़ा मुख्तलिफ सी पर जदों मेरे नबी लिखिया हुआ ये सूरह तैयबा दी तफसीर पिछलियां कौमां दे अंदर अगर कपड़े ते गंदगी लग जाए तो कपड़ा कटना पैगा। ये बोर्ड सी ना जाते रसूल थे हजूर महसूस करते सन मेरी उम्मत का की बनेगा कपड़ा कटना पैगा। अगर जिसम ते गंदगी लगे तो जिसम कटना पैगा। पर जदों ताजदारे खत्मे नबूवत दी वारी आई मेरे नबी दी उम्मत दी वारी आई या अल्लाह वैस मुर्तजा दे जिसम ते गंदगी लग गई फरमाया पानी लेके पाक कर। अल्लाह मेरे बदन ते गंदगी लग गई फरमाया पानी लेके पाक कर। अल्लाह मेरे कपड़े ते गंदगी लग गई फरमाया कपड़ा कटना नहीं पानी लेके पाक कर। क्या फरमाया पता नहीं उन्हां दा साईं कोई और सी तुहाडा साईं कोई और है। सब तो ज्यादा अल्लाह दी अनक़द सब तो ज्यादा हजूर परेशान उम्मत की वजह तो। अच्छा इत्थे नहीं हजूर परेशान मिराज ते गए तो हजूर उम्मत तो याद किया रब ना राजो न्याज होया तो हजूर उम्मत तो याद किया। बस जी बस राजो न्याज होया तो रब ने अपनी उम्मत तो याद मेरे नबी अपनी उम्मत तो याद किया और वापस आए तो उम्मत तो याद किया। रब दी बारगाह च अर्ज की या अल्लाह मेरी उम्मत 50 नमाज़ां ना पढ़ सकती हर मौके ते तारे खत्मे नबूवत ने अपनी उम्मत तो याद किया। सोच मेरा नबी आका नेमत इस वास्ते मेरे नबी कुरान बयान कर रहे अल नबी जो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम फासवाजुहु उम्महातुहुम फरमाया मेरा नबी ते तुहाडी जाना तो भी तुहाडे करीब है। जिस्म दे किसे हिस्से नु तकलीफ होवे ते पूरी जान मुस्तरब हो जांदी है। हजूर किसे उम्मती दी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते हजूर हर उम्मती दी खैर तलब करदे ने। हदीस पाक आखिरी बात करीब आ गई नबी पाक ताजदार खत्मे नबूवत जबान होवे जनाब मुहम्मद क़यामत दा मंजर होएगा क़यामत दा मंजर होएगा। लोग जनाब आदम को जाएंगे गुनाहगार आदम कहणगे चले जाओ नूह कहणगे चले जाओ इब्राहिम कहणगे चले जाओ इस्माइल कहणगे चले जाओ या कहणगे चले जाओ यूसुफ कहणगे चले जाओ आदम तो लेके ईसा तक चले जाओ हर नबी पर मेरे नबी कहणगे आ जाओ सारे नबी कहणगे चले जाओ पर मेरे नबी ताजदार खत्मे नबूवत फरमाओ इत्थे भी मिसाल बनदी पर देनी नहीं अगे चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जदों गुनाहगार इकट्ठे हो जाणगे ना होएगा की मेरे नबी सर सजदे च रख लैणगे किदे वास्ते बस इस तो भी खामोश होवे तो काम चल जाएगा किदे वास्ते फिर उम्मत नु ध्यान ना तो बहना चाहिए उम्मत वास्ते ताजदार खत्मे नबूवत सर सजदे च रखणगे
रब दी बारगाह च मेरे नबी आंसू बहाणगे। आवाज कुदरत है कि प्यारे इरफा रासका या मोहम्मद सल तोता वशफा तुशफा, सोनिया सर उठा, जिवें आखेगा जो में ही होएगा। सर उठा, मेरे रसूल सर उठाणगे। आंसू रसूल दी आंखां च किहदे वास्ते? शाबाश, तुहाडे दो चौंदे बोलण दा उम्मत वास्ते। नबी पाक दे जनाब चश्माने मुबारक चों आंसू निकल रहे होंगे। रब फरमाएगा जबरील आई युजलसल्लाहु तआला अला कुर्सियही माहू इन्ना रब्बी इस्तिशारनी फी उम्मती माज़ा अफ़अलु बिहिम। जबरील इंज करना, मेरे नाल मेरे यार दी मसनद ला। हजूर इस मकाम ते आ जाएंगे। असा यबासका रब्बुका मकाम महमूदा, इस मकाम ते मकाम शफात ते मेरे नबी तशरीफ फरमा हो जाएंगे। जब मेरे नबी मकाम शिफात ते आ जाएंगे फिर की होएगा मेरे भाइयों? रब फरमाएगा जबरील जरा बुलाना सारी मखलूक नु, और मेरा भाई और मेरी गल नु जाया ना करना। मैं तुहाडी बार बार तवज्जो अर्ज करना, हदीस बयान हो रही होवे ते सज्जे खब्बे नहीं वेखीदा। तारदारे खत्म नबूवत आका नेमत जनाब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आंखां च आंसू तड़प के मेरे नबी कहणगे अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। आवाज़ कुदरत है कि जबरील इंज कर, सारी मखलूक नु इकट्ठा कर, सारी मखलूक आ जाएगी, दुल्हा मेरा नबी होएगा। आवाज़ कुदरत है कि दस सोनिया करना की है, मेरा नबी रब दी बारगाह च अर्ज करेगा इन्ना रब्बी इस्तिशारनी फी उम्मती माज़ा अफ़अलु बिहिम। या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। इत्थे तां बंदे नूं कोई मकाम ओहदा उच्चा मिल जाए ते ओनू थल्ले वाले बेली भुल जांदे ने ना। हजूर किस मकाम ते ने? मकाम महमूद ते हजूर तशरीफ फरमा ने ते की कर, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। हुण मेरा रब फरमाएगा सोनिया तुसां दुनिया उंज गुजारी जिवें मैं चाहया, अज मैं रब क़यामत उंज ही गुजारांगा जिवें तुसीं चाहोगे। अगे मेरे नबी मंजर एक मिनट आते सोचना, पिछे सिद्दीक अकबर आ मनन वाले सुन्नी बोलो ना, क्यों ढिले क्यों हो गए हो? पिछे मेरे नबी दे सहाबा, तुसी इस तो बाद बड़ा कुछ सुनना। पिछे मेरे नबी दी अहले बैत, पिछे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत दे औलिया, पिछे दाता साहब ख्वाजा साहब ताजदारे जनाब गोलड़ा पीर पठान ताजदारे सियाल गरीब नवाज, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे औलिया सहाबा अहले बैत हजूर दे नाल। जदों मेरे नबी जन्नत दे कोलों गुजरनगे ना ते जन्नत दा चौकीदार बाहर आ जाएगा, हाथ पन के अर्ज करेगा मन आरफनी फकत आरफनी अना रिजवानुल जन्नह। हजूर सियाने मेरा नाम रिजवान है। हुण तारुफ करवा रहा, हजूर मेरा नाम रिजवान है। ते अगे उन्हें जिहड़ी गल कीती इन्नल्लाह अमरानी अन उसल्लिमा मफातिहिल जन्नता अला मुहम्मद, मेरे अल तक लेना तुहाडा शुक्रिया। वो जिहड़ा जन्नत दा दरोगा है ना, इंज हजूर दी बारगाह च अर्ज करेगा हजूर आ जन्नत दीयां चाबियां ने, ए जन्नत दीयां चाबियां ने, ए जन्नत दीयां चाबियां ने। इस हदीस सुनन तो बाद कम अज कम मैनूं तो बड़ा हौसला हो जाता है, तुहाडी तबीयत ना मैनूं नहीं पता। जन्नत दा दरोगा चाबियां हजूर दे सामने रख के आखेगा इल्लल्लाह अमरनी अन उसल्लिमा मफातिहिल जन्नत अला मुहम्मद। प्यारे मैनूं मेरे रब ने हुक्म दिता है जदों मेरा नबी आए जन्नत दीयां चाबियां मुस्तफा दे कदमां च रख के आखी जन्नत जाने मुहम्मद जाने। हुण तुसीं मैनूं दसो चाबियां हुण हजूर कोल सड़े उम्मती दोज़ख च इंज नहीं हो सकदा। हजूर अगे जाणगे, हजूर अगे जाणगे, किथे जाणगे? दोज़ख दी। जहां दोज़ख दा दरोगा होएगा वो भी बाहर निकल आएगा, वो भी अपना तारुफ करवाएगा मन आरफनी फकत आरफनी अना मालिक। हजूर मेरा नाम मालिक है, अल्लाह ने मैंने हुक्म दिता है जदों मेरा नबी आए दोज़ख दीयां चाबियां मुस्तफा दी बारगाह च पेश कर देना। इहदा मतलब है जन्नत दा मालिक तो मेरा नबी होया ना। एक कायनात दीयां रौनकां हजूर दी वजह तो। अच्छा अगली गल अजे मुक्की नहीं, नतीजे ते बोलना। सरकार जन्नत दी चाबी पकड़नगे, हजूर पकड़ के ते पीछे रोक करके फरमाया किथे मेरा अबू बकर। चलो मैं वैसे हुण मैं आदत तो हट के तकरीर कर रहा, हुण एक बारी मेरा दिल करदा है चलो मैं दुआ देना या अल्लाह जेड़ा सैयदना सिद्दीक अकबर दी इज्जत ते बोले ओदियां इज्जतां च बरकतां अता फरमा दे। सरकार फरमाणगे किथे अबू बकर, सैयदना सिद्दीक अकबर हाजिर हो जाणगे। फरमाया ले भाई अबू बकर जन्नत दीयां चाबियां तू ले, जन्नत दीयां टिकटां अली देवेगा, ना तेरा दुश्मन अगे जाएगा ते ना अली दा दुश्मन अगे जाएगा। फरमाया जन्नत चो ही जाएगा जेड़ा यारे गार दा नौकर भी होएगा, हैदर कर्रार दा नौकर भी हो जाएगा। पूरी तकरीर जेड़ी है वो मैं तुहानू 25-26 मिनट च सुना बैठा। मैनू सच्ची दसो है तुहाडियां इज्जतां हजूर दी वजह तो, वरना जो जे साडे काम ने पत्थर वास्ते। पर ये करम है, ये करम है हुजूर का हम पर
करम है हुजूर का हम पर आने वाले आज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले आज़ाब टलते हैं। आओ बाजार मुस्तफा को चले, 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 खोटे सीखे वहीं पे चल। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। हजूर अपनी उम्मत दे चाहने वाले, हजूर अपनी ओए हजूर तुहाडी भी गल की सरकार ने फरमाया सी लख वार मुबारक उस उम्मत नूं, लख वार मुबारक उन्हां मेरे गुलामां नूं। किन्ना फरमाया जिन्हों तकिया नहीं होना ते मेरे नाल मोहब्बत करनगे, लख मर्तबा मुबारक। सब हजूर फरमाया ना मेरे सहाबा ताज्जुब हैरान को ईमान किन्ना लोकां दा है। अर्ज कीती अजान हजूर हैरान को ईमान नबियां दा। फरमाया जिन्हां नूं रब नबी बनाया ते जे उन्हां ईमान नहीं लियाना ते ईमान किन्ना लियाना। हजूर फिर जनाब फरिश्तियां दा। फरमाया जिन्हां ते हर वक्त अल्लाह दी अनवारो तजल्लियात वसे ते जे उन्हां ईमान नहीं लियाना ते किन्ना ईमान लियाना है। तेरे नबी दे सहाबा अर्ज कीती ज़ाहरा दे बाबा फिर साडा ईमान बड़ा हैरान करने। तेरे नबी ने फरमाया जिन्हां दे सामने चन्न दे दो टूटे हुंदे होण, जिन्हां दे सामने दरख्त चल के तुहाडे नबी कोल आन, जे तुसां भी ईमान नहीं चाहना ते ईमान किन्ने लियाना। दसो फिर हजूर हैरान को ईमान किन्ना लोकां दा है। आए खारियां दे गैरतमंद सुनिया सुनो, मेरे नबी ने फरमाया हैरान को ईमान उन्हां लोकां दा है जिन्हां मैनूं वेख्या नहीं होना, वेख्या नहीं होना पर मेरी मोहब्बत का नारा लाएंगे। मैंने वेख्या नहीं होना पर अपने माल शान औलाद कारोबार सारे जग तो टुट के मेरे नाल मोहब्बत करेंगे। 14 सदियां पहले मुस्तफा तैनू मैंने डिस्कस करके फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत दी खैर होवे। हुण हजूर दा उम्मत नाल कैसा ताल्लुक है ये तुहानू मैं दस दिता है। हुण तुसी जानदे मैनूं दस दिओ उम्मत दा आदे नबी नाल क्यों हो जा ताल्लुक है। पौना कर अल्लाह तो जज़ाए खैर। ये तो रसूलुल्लाह दा ताल्लुक है ना। हजूर अपनी उम्मत दी फिक्र करते हैं, हजूर सब तो बहुते उम्मत वास्ते आंसू बहाते हैं, हजूर अपनी उम्मत दी खैर तलब करते हैं। हुण आओ आप भी तकीए ना क्या साडा हजूर नाल क्या ताल्लुक है। साल बाद एक मिलाद वाला रिश्ता है, कोई मसला नहीं। क्या साल बाद 5 7 15 देगा लाउण दा बस यो इथों तक ही कुछ झंडे झंडियां तक होना। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत विच कामिल होना चाहना है मिलाद भी कर, झंडे भी ला, झंडियां भी ला, लंगर पका, पर सोच जदों अजान होवे उदों तेरी दुकान भी बंद होनी चाहिए। जदों गरीब दी बेटी गुजरे उदों तेरी नजर भी झुक जानी चाहिए। जदों शराब दी बोतल आए चुक के बजनी चाहिए। पता लगेगा जे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम ने गुलामी दा हक अदा कर देता। वरना तो सिस्टम पूरा पूरा ही है, समझ तक गए हो। जन्नत पक्की है, कोई टेंशन नहीं। पर जे हजूर दे एडे करम ने ते सानू भी कोई थोड़ी जी शर्म तो रखनी चाहिए ना। सानू नबी पाक दे सोर थोड़े जे आसानात याद तो करने चाहिए ना। मिलाद शरीफ दी क्योंकि मिलाद दी महफिल है, गल करीब आ गई। मिलाद नबी दा इनेकाद क्यों जरूरी है। सोच इतने जिस मुस्तफा दी अपनी उम्मत ते इतने करम होण, दस फिर जदों उस नबी दा यौम विलादत होवे आवे फिर सेलिब्रेट ना होना चाहिए। सोच जिस नबी ताजदार खत्म नबूवत देने एहसानात अपनी उम्मत ते होण। अगर एहसान गणावा ते अद्धे को हो गए, मैं गिन नहीं सकदा, कोई मौलवी पीर शुमार नहीं कर सकदा। पर जदों घर च अपनी बेटी नूं वेखे ना मुस्तफा दे एहसान नूं याद कर लिया कर। ए बेटी सक्का प्यो जिंदा दफन करदा है ते जदों मां नूं वेखे ना उदों हजूर दा एहसान याद कीता कर। क्यों सक्का पुत्र मां नाल बदकारी करदा सी। जदों बुढ़े बाप नूं वेखे उदों हजूर दा एहसान याद कीता कर। क्यों ये बुढ़ा बाप बाजारां च बेचिया जांदा सी, पर जदों मेरे नबी आए इस तो भी आस्था होएगी तो काम चल जाएगा। पर जदों मेरे नबी ताजदार खत्म नबूवत तशरीफ लाए फिर मेरे नबी ने फरमाया खबरदार आ मेरे नबी दे एहसानात अगर शक के चक करे था देख। सरकार ने फरमाया लोगो खबरदार बेटी नु जिंदा दफन न करना। अल्लाह जिन्हों बेटी देवे फिर वो बेटी जवान करे, फिर वो बेटी दी तरबियत करे, फिर वो बेटी दी शादी करे, फिर
मेरे नबी फरमाया ओदी जन्नत जाने मुहम्मद जाने ते मां दी जदों गल आई ताजदार खत्म नबूवत ते इरशाद फरमाया सुना जितना मर्जी कोई मुत्तकी परहेजगार मौलवी पीर हाफिज हकीम नातखा होवे कोई होवे फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत दी जन्नत फरमाया तुहाडी मां दे कदमां थल्ले रख दी है क्या फरमाया जिदे ते मां राजी होदे ते परवरदिगार राजी हो जाएगा जदों बाप दी वारी आई फिर मेरे नबी ने फरमाया फी रदियल रब्बी फी रदियल फालिद वसक़तल रब्बी वसक़तल फालिद लोगो जिदे ते बाप राजी हो गया ओदे ते परवरदिगार भी राजी हो जाएगा ये हुजूर दे आसानात ने अल्लाह करीम नबी पाक दी जुल्फ़े अंबरीन दा सदका खातिमा बिल ईमान करे अल्लाह पाक हजूर दे जोड़ियां दा सदका जो मैं बयान किया थोड़े वक्त अल्लाह पाक समझने दी अमल दी तौफीक अता फरमाए वाखिर दावाना अनिल हम्द।